बट 3 years बीइंग अ वेरी लॉन्ग टाइम, रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह दूंगा इस स्टॉक के ऊपर। आप निवेश के लिए कंसिडर कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, बट कॉन्टिन्यूसली इस चीज को आप इनके नतीजों को मॉनिटर करते रहें, तभी उस चीज में प्ले आउट होगा। ऐसा ना हो कि आप 3 साल का सोच के बैठे रहें और तब तक कहानी पलट जाए। करेक्ट। अगला सवाल जो है वो है ओके अंकुर मोदी। अंकुर मोदी जी पूछते हैं, हेलो सर, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम मार्केट्स इन अ डेकेड और 10 years इफ वी डोंट सेल आवर पोर्टफोलियो एंड कीप ऑन होल्डिंग विद पेशेंस एंड करेज इन पैनिक टू? इज इट रियली पॉसिबल टू डू सो? समटाइम्स अनसर्टेनिटी और जब ऐसा समय हो व्हेन क्लैरिटी ना हो, तब डू नथिंग can be a good strategy and it has proven well as well. But continuous review करना अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज या पास्ट में किसी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, दैट इज नो गारंटी फॉर इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस एज वेल। तो आपको रिव्यू करना होगा। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, मेनी ट्रेंड्स विल कम एंड फेड आउट। आपको उस लिहाज से अपने पोर्टफोलियो के अंदर रीशफल करना होगा, इमर्जिंग ट्रेंड्स को आपको एड अप करना होगा, और जो सेगमेंट्स फिजल आउट हो रहे हैं उनसे एग्जिट करना होगा। से लेट्स टेक अ लाइव एग्जांपल जो हाल 2-3 साल में बीता है, अगर आपने उस दौरान मार्केट्स ट्रैक की हो तो उसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है रेलवे स्टॉक्स। एक साल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ रेलवे कंपनीज 3-3 गुना हो गई। Thereafter, what we are seeing currently is a long consolidation, and it is a long consolidation when we stretch it too much. 2 साल हो गया है, परफॉर्मेंस नहीं निकली है। कब चलेंगे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अपने पीक से अच्छा खासा करेक्शन है। इवन द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी कंपनीज की भी बात करें, 400-400 रुपए पे ट्रेड होने वाला शेयर आरवीएनएल 225 रुपए पे चल रहा है। तो आपकी कैपिटल तो इरोड हो गई थी अगर आपने होल्ड किया था। वही आरबीएनएल का शेयर 2023 में 60-70 रुपए पे था, जो साल भर के अंदर 2024 तक 650 के भाव पे हो गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेक योर मूव्स वाइजली। ओके, अगला सवाल जो है वो ले लेते हैं, एंड इट इज लीला जी पूछती हैं, सर कैन आई मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन टाटा स्टील? व्हाट कैन बी द एंट्री पॉइंट? टाटा स्टील के ऑफलेट नतीजे आए हैं, रीजनेबल नतीजे हैं, कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं कह सकते, नीदर टू बैड। फ्रेश एंट्री के लिए कंसिडर कर रही हैं? अगर 4 से 6 महीने का व्यू है तो इवन आप करंट लेवल पे कर सकते हैं। मेटल पैक में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम को सजेस्ट करूंगा। ओके, विनीता गुप्ता है, उनका सवाल है, वो पूछते हैं कि IOLCP 150 में खरीदा है और टाटा टेक्नोलॉजीज 730 में खरीदा है। स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या हो सकते हैं? केमिकल क्षेत्र की कंपनी है IOLCP। करेक्शन के बाद अभी अवेलेबल है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए पोजीशन आप लें 152-53 के ऊपर, और उस टाइम पे 144 का स्टॉप लगाएं। दोबारा हाई तक जाने की गुंजाइश लग रही है स्टॉक के अंदर। दूसरा स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजी। निचले स्तरों से 50% का एक क्लियर कट अप मूव दे चुका है, कंसोलिडेट हो रहा है, विच इज अ हेल्थी साइन। जब तक ये शेयर 700 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक अच्छी पोजीशन में है। पोजीशन आपके पास है तो 700 या मे बी 690 के क्लोजिंग स्टॉक के साथ होल्ड करें। जैसे ही स्टॉक के अंदर फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आएगी और 775 का आंकड़ा सरपास करेगा, फिर सीधे सीधे ये 900 एंड हायर लेवल्स की तरफ आगे बढ़ेगा। ओके, विकी का सवाल है, विकी पूछते हैं मोल्ड टेक पैक MOLD TCEK PAC 141 shares at 705 rupees. What is the approximate target for this stock? मोल्टेक पैकेजिंग, ये पैकेजिंग से रिलेटेड बिजनेस में ऑपरेट करती है ये कंपनी। स्मॉल कैप क्षेत्र में ऑपरेट करते हैं, और पिछले बिल्कुल रीसेंट बात करूं तो थोड़ा साइडवेज ट्रेड होता हुआ है, लेकिन कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। धीमे धीमे अच्छे ये अपने रिटर्न्स पोस्ट कर रही है।
मार्जिन्स इंटैक्ट रखे हुए हैं, अपवर्ड मूवमेंट है बोथ ऑन फाइनेंशियल फ्रंट एज वेल एज चार्ट के हिसाब से भी देखें तो अपमूव की गुंजाइश नजर आती है। 650 का छोटा सा स्टॉप लॉस लें, ट्रेडिंग करना है तो 680-85 तक का भाव मिले एक बार को बुकिंग कर लीजिएगा। ओके, नवनीत का अगला सवाल है। नवनीत पूछते हैं कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में आपका क्या व्यू है? ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस में हम लोग बुलिश हैं, ऑल्दो उसमें हम अपोलो हॉस्पिटल्स को ही अपने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं, Okay. बट कृष्णा और अदर कंपनीज भी रीजनेबली वेल परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। है तो नहीं है तो आप कृष्णा को भी कंसिडर कर सकते हैं, साथ में अपोलो हॉस्पिटल्स तो है ही। ओके, रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा रिकवरी देखा है हमने गौरव। एनीथिंग दैट यू आर ट्रैकिंग और बाइंग इन रियल एस्टेट स्पेस? I may not be able to disclose कि हमने PMS में क्या चीज पे positions बनाई है, but we are bullish on some of the real estate pack, among them Oberoi Realty हमें खासा पसंद आता है, निरंतर अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है, तो फाइनेंशियल फ्रंट पे फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ओबरॉय रियल्टी पे पोजीशन बनाई जा सकती है। फिलहाल हमें काफी इंप्रेसिव लग रहा है। ओके, अगला सवाल जो है वो लकी का है। वो पूछते हैं अपोलो माइक्रो 398 में खरीदा है, करोड़ वासिया एंड अनंतराज में बाय करना चाहते हैं। सो अपोलो माइक्रो एट 398 एंड अनंतराज एंड करोड़ वासिया बैंक ही वांट्स टू बाय। तो इन सब पे आपका व्यू क्या होगा? अपोलो माइक्रो इज गुड, आप करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा करेक्शन आने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी गिरावट में भी अगर यहाँ से मिल जाए 355, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू ऐड अप टू योर पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं करूर वैसे एंड सिटी यूनियन बैंक आर द टू स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। निरंतर कई क्वार्टर से मैं उनके रिजल्ट्स को ट्रैक कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन सजेस्टिंग इट टू माय क्लाइंट्स आल्सो। हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है उसके अंदर, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा उससे पहले। तो ये दोनों स्टॉक्स भी वेल प्लेस्ड हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, बट हमारे पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। सो ट्रेडिंग के अंदर जिटर्स ऑफ कोर्स कैन बी देयर, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वी आर बुलिश। ओके, कमला देवी का सवाल है। वो पूछते हैं गौरव सर नमस्कार, मेरे पास पाइन लैब्स के शेयर है जो मैंने 145 रुपये में खरीदे हैं, और दूसरा है सैटर्न क्रेडिट के शेयर्स है जो 260 रुपीज़ के भाव पे खरीदे हैं। इन दोनों ही स्टॉक्स पे आप क्या गाइडेंस देंगे? नमस्कार कमला जी। सो पाइन लैब्स में एग्जिट की सलाह रहेगी मेरी, एंड एज फार एज सैटर्न इज कंसर्न्ड होल्ड की सलाह होगी। अगर कोई गिरावट मिलती है टुवर्ड्स 225 220 जोन तो आप फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं वहाँ। ओके, शुभम का सवाल है। वो पूछते हैं उनके पास अजमेरा रियलिटी के स्टॉक्स है जो उन्होंने 135 के भाव पे खरीदे हैं। दूसरा स्टॉक है PNC इंफ्रा एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ पर शेयर। तो तीसरा है स्टार हेल्थ एट 623। सो ही हैज़ 3 स्टॉक्स, अजमेरा रियलिटी at 135, PNC Infra at 250 and Star Health at 623. अजमेरा पे आप स्विच ओवर कंसिडर कीजिए टुवर्ड्स ओबरॉय रियलिटी। वो ज़्यादा एक बेटर और एक कंसिस्टेंट प्लेयर हमें नज़र आता है। द साइज ऑफ द कंपनी इज आल्सो प्रीटी मच गुड। काफ़ी पुरानी कंपनी है और अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। 2 स्टॉक्स और कौन से बताएंगे जी? PNC Infra at 250. परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, अब धीरे धीरे ग्रेजुअली अपमूव आ रहा है। Okay. फिलहाल होल्ड करने की सलाह होगी। टेक ए स्टॉप एट 220, फ्रेश अपमूव 250 के ऊपर देखने में मिलेगा। And Star Health at 623. अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लेवल के नजदीक पहुंच रहा है। 650 का लेवल है, उसे सरपास करने में कामयाब हो गया तो 750 की चाल दिखा देगा कंफर्टेबली। इन्हें भी होल्ड करें, स्टॉप लॉस लें 550 रुपए का। ओके, अगला सवाल जो है वो है ई-पैक प्रीफैब पे। ये क्या हम अभी करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं? कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा लग रहा है। रिकवरी के बाद कंसोलिडेशन हो गया है, ब्रेकआउट अवेटेड है। 280 का ब्रेकआउट लेवल है,
ब्रेकआउट मिलते ही आप इसे एड अप कर सकते हैं। देयर आफ्टर 320 टू 340 जोन्स के लिए स्टॉक आगे बढ़ेगा। डू मेंटेन अ स्टॉप एट 240। ओके, द नेक्स्ट स्टॉक जो है, द क्वेश्चन इज फ्रॉम पिंटू कुमार। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में उनकी बाय है एट द रेट ऑफ 207 पर शेयर, और बंधन बैंक 205 पे खरीदा है, और BDL भी है उनके पास 1300 के भाव पे लिया है। तीनों के ही टारगेट चाहते हैं, और इन तीनों में से कहीं एवरेज करना हो तो कहाँ करें? न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे एग्जिट की सलाह रहेगी, उसे अवॉइड करें। वी आर नॉट वेरी मच पॉजिटिव ऑन द लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। ओके, दूसरा स्टॉक उन्होंने क्या था? बंधन बैंक। आई गेस बंधन बैंक था ना? यस, बंधन इज फाइन। अभी एक करेक्शन, अच्छे खासे करेक्शन के बाद है, होल्ड कीजिए फिलहाल। तो अगर हायर लेवल्स पे लिया हुआ है, बाउंस पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कीजिएगा, और आप स्विच कर सकते हैं। PSU बैंक्स की बात करें तो स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक पे स्विच कर सकते हैं। प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो आप जैसे मैंने 2 शेयर्स बताए, करूर वैश्य एंड सिटी यूनियन, उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ और छोटे स्टॉक्स हैं। उज्जीवन हैज बीन कंसिस्टेंटली डूइंग फाइन। कोई भी डिप मिलता है उज्जीवन में तो उसमें भी ऐड अप कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है, आई थिंक देयर इज टू मच ऑफ, ओके, अगला सवाल जो है वो नवनीत का है। वो पूछते हैं कि अभी मुझे TMCV टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? होल्ड करनी चाहिए पोजीशन। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस इज डूइंग गुड। नतीजे अभी मंथली सेल्स के हमें कल से आने मिल जाएंगे, पता चलेंगे। 440 चार्ट के हिसाब से ब्रेकआउट जोन है, तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा इसमें। ओके, आज बजाज ट्विंस पे आपका क्या राय बन रही है? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। हमें ये दोनों ही अच्छे लगते हैं ओवरऑल। इनकी पोजीशनिंग अच्छी है, करेक्शन के बाद मिल रहे हैं। जिससे बड़े NBFC की बात करें, श्रीराम फाइनेंस में ना ज्यादा करेक्शन आई और उसके बाद रिकवरी भी दे दी। बजाज फाइनेंस में करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग उस लिहाजे से ज्यादा आई, और अब वापस ऊपरी स्तरों पे आ गया है। दोनों शेयर अच्छे हैं, बजाज ट्विंस भी और श्रीराम फाइनेंस भी। अगला सवाल जो है वह सुनीता जी का है। वो कहती है उनके पास टाइटन के शेयर है जो उन्होंने 3000 के लेवल के आसपास एक्यूमुलेट किए हैं, और काफ़ी अच्छे मुनाफे में है इस समय। 4884 के आसपास का लेवल है आज। ऑल टाइम हाई, फ्रेश ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड स्तर टाइटन ने छुआ है। तो क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पे मुनाफा वसूल लेना चाहिए या फिर निवेशित रहें? हमने लगभग 1 महीने पहले टाइटन के ऊपर एक बाय रिपोर्ट रिलीज की थी, तो देयरफॉर एक डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करेंगे दैट हमारे क्लाइंट्स की और कंपनी की पोजीशन हो सकती है। ओके, वी आर वेरी मच बुलिश ऑन टाइटन। 6377 के टारगेट्स के लिए हमने टाइटन पे बाय रिलीज किया था 4291 के अराउंड। तो देयरफॉर मैं क्लियर कट होल्ड की सलाह दूंगा उसके ऊपर। अमरीश सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं बजाज फाइनेंस उन्होंने 882 में खरीदा है, आज के मूव के बाद क्या करें? होल्ड कीजिए। इट्स एक्चुअली अ नो ब्रेनर, अ क्लियर होल्ड। सो दैट्स द कॉन्फिडेंस, होल्ड कीजिए। तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो लॉरस लैब्स पे है। लॉरस लैब्स की तो क्या ही बात करें, इट हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर अगर फार्मा स्पेस पे देखा जाए, और ये भी अपने रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही काम काज कर रहा है। तो लॉरस लैब पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? कुछ शेयर्स अपने ही सेगमेंट को आउटपेस कर देते हैं और एक चीज को रीरेट करते हैं, रिवाइज करते हैं। आई थिंक लॉरस लैब इज वन अमंग दोस। फार्मा को नॉट वेरी लॉन्ग बैक एक डिफेंसिव सेक्टर समझा जाता था, लेकिन लॉरस की चाल को देख के तो ऐसा लग रहा है आई थिंक इवन द एग्रेसिव वन विल शाय अवे। कुछ ही समय पहले 500 रुपए से ट्रेड होने वाली कंपनी आज 1800 एंड काउंटिंग। सो हम ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, साल 1.5 साल मुश्किल से हुआ है, और ये एक मल्टी बैगर ऑलरेडी बन चुका है। इट हैज ऑलरेडी 3-folded एंड स्टिल काउंटिंग। अब इन लेवल्स पे क्या किया जाए, दैट्स रियली डिफिकल्ट टू आंसर, बिकॉज इतना अप मूव आ गया है तो ये नहीं कह सकते कि फ्रेश ले लें, चलता चले जा रहा है तो ये नहीं कह सकते कि बुक कर लें। सो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू आंसर। है तो अपने पास रख लीजिए, टेक ए स्टॉप एट 1620। नहीं है, डिप का वेट कर लीजिए। इफ यू आर फाउंड लकी, थोड़ा डिप मिल जाएगा।
राकेश जी का अगला सवाल है, वो पूछते हैं मुझे आईटी स्पेस में कोई स्टॉक खरीदना है तो आप क्या सलाह देंगे? टीसीएस खरीदूं, टेक महिंद्रा खरीदूं या एचसीएल टेक खरीदूं? इन्फोसिस का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। I mean, I won't go with either of those, Kitu ji, because मेरी रिसर्च टीम ने अभी भी इनफैक्ट कुछ ही समय पहले दो ढाई हफ्ते पहले ही 2 शेयर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उन पे रिपोर्ट्स रिलीज की हैं। ओके। सो यस, हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है, कंपनी की भी पोजीशन हो सकती है। फर्स्ट इज परसिस्टेंट, सेकंड इज एलटीएम। इन दोनों शेयर्स पे हम बुलिश हैं। आप भी इन्हें मिड कैप क्षेत्र से, ये दोनों कंपनीज हैं, आप ले सकते हैं। वी आर वेरी मच बुलिश ऑन दिस स्टॉक। 1 से 1.5 साल का व्यू रखिए और हम एक अच्छे रिटर्न की अपेक्षा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अपमूव 10-12% का आ चुका है, बट आई थिंक अनदर अपमूव टुवर्ड्स 30-40% इज स्टिल देयर। बबलू जी का सवाल है, बबलू पूछते हैं सर्वोटेक केएनआर कंस्ट्रक्शन में न्यू एंट्री कर सकते हैं 6 महीने के व्यू के साथ? एक तो सर्वोटेक है, दूसरा केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर कंस्ट्रक्शन को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल निचले स्तरों पे ही ट्रेड कर रहा है। देयर आर नो मीनिंगफुल साइंस ऑफ रिवर्सल, तो अभी फिलहाल अवॉइड की सलाह होगी। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना है तो 6 महीने या उसके ऊपर का भी समय आप ले लें तो एलएनटी इज द स्टॉक टू बी इन। और सर्वोटेक मैंने इस स्टॉक को उतना क्लोजली कभी ट्रैक नहीं किया, तो मैं एक लॉन्गर टर्म व्यू नहीं दे पाऊंगा। आई जस्ट प्रोवाइड सम आउटलुक